इंस्टीट्यूट में, जो पिछले 30 सालों से आंखों की इलाज के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको मैं पहले फैसिलिटीज दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम अंदर चलेंगे। आइए। सो यहाँ पे कॉन्ट्रा फेमेटो, लेसिक, लेजर, कैटरैक्ट सर्जरी एंड आईसीएल एक्सेट्रा बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अंदर, तो आइए। So my first question is, what is contour eye surgery and contour LASIK? सी कंटूरा आई सर्जरी और कंटूरा लेसिक एक ही बात है एक्चुअली। जी। एक तरह का लेसिक है जो कि बहुत एडवांस्ड किस्म का लेसिक है। प्रीवियस जितने भी लेसिक के सॉफ्टवेयर से, जितने भी लेसिक की मशीन थी वो भी अच्छी थी, लेकिन ये वाली मशीन स्कोर्स वन अबव ऑल द मशीन्स। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लेसिक करते हैं तो एक आदमी जिसकी चश्मे के साथ 6x6 विजन है वो एक्सपेक्ट करता है कि 6x6 आएगी, बट इस मशीन के साथ जो ट्रीटमेंट होता है उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आदमी का विजन 6x6 से बेटर हो सकता है, दैट मीन 6x5 भी हो सकता है, क्योंकि नंबर के साथ साथ जो हमारी जो नेचर ने आँख के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ दे रखी हैं उनको भी ठीक कर देता है, तो विजन बिकम्स ऑलमोस्ट अ सुपर विजन। एंड कंटूरा के एडवांटेजेस क्या हैं? कंटूरा के एडवांटेजेस यही हैं कि कंटूरा नंबर के साथ साथ इरेगुलरिटीज़ जो एब्रेशंस कहते हैं उनको मेडिकल लैंग्वेज में, एब्रेशंस को भी ट्रीट कर देता है। तो एब्रेशंस को ट्रीट करने से क्या होता है कि जो विजन जो है वो एक 6x6 से आगे जा सकता है एंड इट बिकम्स शार्पर विजन, पोस्ट ऑपरेटिवली शार्प विजन हो जाता है। पेशेंट रियली वेरी हैप्पी पेशेंट्स। और लेसिक एंड कंटूरा लेसिक में डिफरेंस क्या है इन दोनों? वही कंटूरा लेसिक का मैंने जैसे आपको बताया कि कंटूरा लेसिक में ऐसे लेसिक, बट कंटूरा लेसिक ट्रीट्स स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड बाय नेचर इनसाइड आवर आइज। जो हमारी आंख में नेचर ने इरेगुलरिटीज दे रखी हैं उनको भी ट्रीट करता है। एंड जो टाइम टेकन है इस टेक्नोलॉजी में, टाइम टेकन इज़ वेरी शॉर्ट। यानी कन्वेंशनल लेसिक में अगर एक डायप्टर को एक नंबर को ठीक करने में 12 या 13 सेकंड लगते हैं, इसमें 1 सेकंड लगता है। सो है ना, इससे एक्सपोनेंशियल, वहाँ पर एक्सपोनेंशियल राइज इन टाइम, इसमें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। और अगर इसे कोई कराता है तो लाइक वो वापस मतलब चश्मा पहनना पड़ेगा या ऐसा नहीं? है? ऐसा जनरली होता नहीं है। नॉर्मली हम जैसे यंग लोगों का ऑपरेशन करते हैं तो उनको ये कहते हैं कि आपका 40 साल तक को नंबर आने की उम्मीद नहीं है। 40 साल के बाद जैसे एक नॉर्मल इंसान को पढ़ने का चश्मा लगता है, ऐसे ही लेसिक करने के बाद, कंटूरा विजन करने के बाद भी 40 साल का नज़दीक का चश्मा लग सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि फिर नंबर, जिसे आपने पूछा, तो मैं शायद अपने 25 साल से, जब से मैं लेसिक 27 साल से लेसिक कर रहा हूँ, 27 साल में हो सकता है 27 लोगों का नंबर वापस आया हो। वो वही नंबर होता है लेडीज़ का, जैसे कि गर्ल्स का दे गेट मैरिड, उनका प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ नंबर आ सकता है। अदरवाइज किसी पेशेंट का अगर नेचुरल इंक्रीज होना है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आधा नंबर इंक्रीज होना है, एक वही बस नंबर इंक्रीज हो सकता है। ऐसे अदरवाइज उम्मीद नहीं होती है कि 40 साल पे जब नज़दीक का चश्मा लगेगा वो प्लस का नंबर होगा। वो बस सिर्फ पढ़ने के टाइम पे लगाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। सो इसके लिए लाइक एलिजिबल कौन है कंटूरा विजन के लिए? लाइक कोई स्पेसिफिक है या? कंटूरा विजन के लिए जो भी आदमी चश्मा लगाता है और जिसको आँख के अंदर कैटरैक्ट नहीं हुआ या और कोई बीमारी नहीं है, वो सब एलिजिबल। अच्छा, सो लाइक ये ब्लेड फ्री है या? सी एक यहाँ पर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कंटूरा इज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ओके। किसी भी लेसिक ट्रीटमेंट में
एक पहले फ्लैप, कॉर्निया का फ्लैप बनाया जाता है और फिर उसके अंदर नीचे ट्रीटमेंट करा जाता है जो कि कंटूरा ट्रीटमेंट होता है। अब फ्लैप बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, वो ब्लेड फ्री भी हो सकता है और ब्लेड से भी हो सकता है। तो जब फ्लैप बनाने का तरीका अलग हो गया बट ट्रीटमेंट रिमेन्स सेम, बट चार्जेस ऑफ कोर्स जब ब्लेड से फ्लैप बनाया जा रहा है उसके चार्जेस कम होंगे, जो ब्लेड फ्री फ्लैप है उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें 2 मशीन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 2 लेज़र इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दोनों लेज़र्स का अपना अपना खर्चा होता है। सो इसका कुछ डिसएडवांटेज लाइक आफ्टर सर्जरी और लाइक लेसिक सर्जरी का, लेसिक मतलब कंटूरा लेसिक सर्जरी का डिसएडवांटेज तो ऐसी कोई ऑब्वियस डिसएडवांटेज नहीं है, देयर इज नो डिसएडवांटेज, बिकॉज ये इतना एक्यूरेट मशीन है, एक्यूरेट मशीन है कि इसके बाद हम एक्सपेक्ट नहीं करते। वी हैव डन सो मेनी आईज, ऑलरेडी डन सो मेनी आईज ऑन दिस मशीन, कोई ऐसा किसी पेशेंट ने कंप्लेंट नहीं करी अभी है। तक तो ऐसा नहीं है कि पिछली मशीनों में कोई कंप्लेंट आ रही थी, नो, उनमें भी कंप्लेंट्स ऐसे ज़्यादा नहीं थी, बट ऑलवेज इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में होता है, तो पेशेंट का रिस्पॉन्स में, पेशेंट के विजन में, पेशेंट की खुशी में इम्प्रूवमेंट तो होती है। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर लाइक कॉन्ट्रा लेसिक? कंट्रोल लेसिक के बाद पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि उस दिन रेस्ट कर ले, अगले दिन से अपना जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, घर की एक्टिविटीज शुरू कर दे। एक आध दिन घर पे रहे तो अच्छा है, बाहर के डस्टी एटमॉस्फेयर से अच्छा रहेगा। अदरवाइज उसी अगले दिन से अपना मोबाइल और छोटा मोटा अपना कंप्यूटर का काम भी इस्तेमाल कर सकता है, और नेक्स्ट डे से, दैट मीन्स अ डे आफ्टर द ऑपरेशन, उसके बाद एक नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। एक हफ्ता आप कहते हैं पानी मत डालिए, दैट्स ऑल, यही परहेज होते हैं, कोई परहेज नहीं होते। नॉर्मली लोग यहाँ से करा के, कई बार सुबह करा के और रात को लंदन की, अमेरिका की फ्लाइट पकड़ लेते हैं, इतना शाम को दिखा के चले जाते हैं। सो कंटूरा लेसिक कराने के बाद हम नॉर्मल विजन हमारा कब वो हो जाता है? नेक्स्ट डे इट इज़ नियरली नॉर्मल, नेक्स्ट डे विजन नियरली नॉर्मल होता है। पेशेंट जब हमारे पास आता है नेक्स्ट डे दिखाने के लिए, वी कॉल द पेशेंट नेक्स्ट डे, अगले दिन बुलाते हैं, तो उसका विजन 6/6 एंड हैप्पी फेस। बिल्कुल भी चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बचपन से ही चश्मा पहन रहे हैं, मैं तो थैंक गॉड मेरे को तो नहीं है, उनको सबको हमारा एड्रेस दे दीजिए। हाँ ज़रूर। नहीं एक्चुअली में उनका, क्योंकि चश्मा पहन के थोड़ा लुक भी, हम लोग म्यूज़िक से हैं तो फिर थोड़ा सा ही है। या ये तो हाँ। जो शो बिजनेस है उसमें तो चश्मा वश्मा नहीं चलता। दिस इज, ये वेटिंग रूम है पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स का वेटिंग रूम, वर्कअप रूम, ये मशीन इसको कहते हैं टोपोलाइजर कहते हैं। अच्छा। ये मशीन इन सब को जो पेशेंट की मैपिंग करती है, जो पेशेंट के अंदर इरेगुलरिटीज़ के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा आपको एम्फेसाइज करा है, कॉन्टूरा जिसको कहते हैं, ये उसको एनालाइज करती है। इस एनालाइज करके इस लैपटॉप से इसके अंदर एक प्लान करा जाता है, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अच्छा। वो प्लान को यहाँ से सीधा लैन केबल से हम लोग मशीन के अंदर सेंड कर देते हैं। ओके। तो अब जो पेशेंट जब वहाँ पर आएगा उसको हमें सिर्फ कंप्यूटर पे क्लिक करना है, तो पेशेंट के अंदर फोकस करना है और वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, आइए आइए। सो यहाँ पर आप 3 मशीन्स देख रही हैं। जी। ये है वो मशीन जिसके के अंदर हम फ्लैप बनाते हैं, जिसको ब्लेड फ्री वाला है। ओके। एक पार्ट इसमें होता है, एक्सपेंसिव वाला। एक्सपेंसिव, जिसमें ब्लेड फ्री वाला फ्लैप बनता है, एक्सपेंसिव वाला। हाँ। ये मशीन है जिससे कि जो आदमी ब्लेड फ्री अफोर्ड नहीं कर सकता, ओके। ब्लेड से फ्लैप बनता है इस मशीन से। ओके। ये एक टेबल है जो कि ऑटोमेटिक टेबल है, ये स्विचेस से चलती है, इसको अपने आप नहीं, सिर्फ स्विच से चलती है। अच्छा। पेशेंट की पोजीशन करना, जब यहाँ पर फ्लैप बन जाता है फिर उस पेशेंट के ये टेबल को इधर टर्न कर दिया जाता है और वो इस मशीन के लिए जाता है। ये कंटूरा मशीन है। ओके। सच ए ब्यूटीफुल फिगर ये। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, तो कितनी अच्छी फिगर है इसकी बहुत मशीन की। अच्छा, है बहुत। So, इस मशीन के अंदर पेशेंट को लेटाया जाता है जी। और वो ट्रीटमेंट, एवरेज ट्रीटमेंट 4 या 5 सेकंड का होता है बस। पेशेंट इज आउट, उसके बाद फ्लैप को हम वापस डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट करने के बाद 1 मिनट तक वेट करते हैं ताकि फ्लैप जम जाए अपनी जगह पे, और उसके बाद पेशेंट को बाहर भेज दिया जाता है। कह दिया जाता है आज आंख बंद करके बैठना, घर पे बाथरूम जाना है, खाना खाना है, आंख खोल लीजिएगा, कल से नॉर्मल वर्किंग एक बार दिखा दीजिएगा। मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये कुछ एज लिमिट है इसमें या लाइक कोई भी करा सकता है? जब तक कैटरैक्ट नहीं होता है और बाकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। अच्छा। बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती हैं जी जी। जिनमें फिट नहीं होता है। जब तक पेशेंट को कैटरैक्ट नहीं होता है, ही इज एलिजिबल। ओके।
एनीबॉडी, दैट मीन्स 55%, 55 ईयर्स वाला भी एलिजिबल हो सकता है हाँ हाँ अगर उसको कैटरेक्ट शुरू नहीं हुआ। नहीं अच्छा So we here are very particular about updating the technology very fast. वेरी नाइस This machine, blade feed machine, is with me since 2013. जब लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं था, ये तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो गाइज आपने सारी मशीन्स देख ली हैं और मैंने काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सर से पूछ लिए हैं, सो आपको भी कोई डाउट ना रहे। सो अगर आप कॉन्टूरा सर्जरी कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, और आपको कोई भी और भी आई प्रॉब्लम है तो आप नारंग आई इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। थैंक यू।